हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दी गई संख्या, हमें एक संख्या दिया रहेगा, ठीक है। उस संख्या में से क्या करेंगे हम लोग, एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो क्या करना है, हमें एक संख्या हमें दिया रहेगा, ठीक है। उस संख्या में से एक माइनस कर देंगे तो वो संख्या हमारा जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है ना, तो क्या करना है, दी गई संख्या में से एक माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमें कौन सी संख्या दी गई है, 10 दिया गया है, ठीक है। तो 10 में से क्या करेंगे हम लोग, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। 10 में से एक माइनस होगा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो क्या करना है, दी गई संख्या में से केवल एक माइनस कर देना है, ठीक है। 10 है तो 9, 8 है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, -10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। इससे पहले क्या था, केवल 10 का पूर्ववर्ती संख्या था ना। अब इसमें क्या करना, -10 का पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही करना है, ठीक है। दी गई संख्या में से क्या करना है, एक माइनस कर देना है, ठीक है। तो हमें देखिए कितना संख्या दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, ठीक है। -10 है और फिर क्या करना है, एक घटाना है, -1 करना है, ठीक है। दी गई संख्या में से -1 करना है तो -1 कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा जब दोनों चिन्ह माइनस का होता है तो क्या होता है, संख्या आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चिन्ह माइनस का है तो क्या होंगी, संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो देखिए 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा -10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है, पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या में से एक माइनस करना है, ठीक है। -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 था तो 10 में से एक माइनस हो गया तो 9 प्राप्त हो गया, ठीक है। -10 में से -1 हुआ तो कितना प्राप्त हो गया, हमें -11 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब चलिए सीखते हैं कि अनुवर्ती संख्या कैसे निकाला जाए। यहाँ पे देखिए अगर हमें अनुवर्ती संख्या निकालना है तो क्या करना होगा, अनुवर्ती संख्या बराबर क्या होता है, दी गई संख्या में क्या करना है, +1 कर देना, ठीक है। जो संख्या दिया रहेगा उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 10 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा। तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या में केवल एक जोड़ देना है। तो देखिए कौन सी संख्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो 10 में क्या करेंगे हम लोग, +1 कर देंगे। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 10 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 10 का अनुवर्ती संख्या क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, -10 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा। तो हमें क्या करना होता है, जब अनुवर्ती संख्या निकालना होता है दी गई संख्या में एक जोड़ देना होता है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए -10 है, इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा जब दोनों चिन्ह आ जाते हैं प्लस का और माइनस का तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, घट जाता है आपस में, ठीक है, संख्या। और चिन्ह किसका लगता है, जो संख्या बड़ी है। जैसे यहाँ पे -10 है, +1 है, तो माइनस वाला ज़्यादा या प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। और क्या होंगी, संख्याएं आपस में घट जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। -9 हो जाएगा, ठीक है। तो -10 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर -10 का पूर्ववर्ती संख्या पूछा था तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, -11 प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो उसमें -1 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग अनुवर्ती संख्या निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप लोग अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या निकालना सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे समझिए अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए जैसे सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटा संख्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या कौन सा इसमें,
तो सबसे बड़ा संख्या में कौन सा दिख रहा है 21, तो 21 को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से 21 आ गया। उसके बाद क्या है 21 के बाद क्या है 15 है, तो 15 लिखेंगे 21 के बाद। उसके बाद क्या है 10 है, तो 10 लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी आई ना, इस तरह से देखिए सबसे बड़ी संख्या थी, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, इस तरह से होगा। 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखिए बची हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6 है। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा है 5, 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या है 3 और 1 में सबसे बड़ा कौन सा है 3 है, तो 3 को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट हुआ और सबसे छोटी संख्या से ख़त्म हो गया। मतलब क्या हुआ है घटते क्रम में चला गया ना, सबसे पहले बड़ा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा, मतलब घटते हुए क्रम में गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं अवरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है घटते क्रम में लिखा है, वहाँ पे क्या होगा बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब ही क्या है, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना, उसके बाद सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में रहेगा। ठीक है, अब चलिए आरोही क्रम को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगा, इस तरह से। ठीक है, अवरोही क्रम में क्या था, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखते थे, लेकिन अवरोही क्रम में क्या है इसका उल्टा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सा है 1 है, तो सबसे पहले 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या है बचा हुआ जो है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है 3 है, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए 5 आ रहा है, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है 6 है, तो 6 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए क्या है 10 है, 10 है। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए 15 है, तो 15 लिख देंगे। उसके लास्ट में क्या है 21, तो 21 को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आया, उससे बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट में क्या हो गया सबसे बड़ा। जैसे यहाँ पे आप लोग समझे थे सबसे छोटी संख्या सबसे पहले और सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में। अवरोही क्रम में क्या हो जाता है इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले और सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा है 1 है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या है देखिए सब में देखना कौन सा है। ठीक है, 4 आ रहा है 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सा, जो कंप्लीट हो गया उसे हटा देंगे। ठीक है, बचे हुए में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो उसके बाद सबसे छोटा संख्या कौन सा है 20, तो 20 लिख देंगे। उसके बाद क्या बचा है हमारे पास 50 है, तो 50 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 60 है, तो 60 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है 80, 80 लिख देंगे। ठीक है, 50 60 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 80 भी कंप्लीट हो गया और लास्ट में क्या बचा 100। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, उससे बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। ठीक है, लास्ट में सबसे बड़ा संख्या आ गया। ठीक है, आरोही क्रम में हमें क्या करना है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखना और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या लास्ट में होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अवरोही क्रम और आरोही क्रम सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।